ईशान देव सवितरुद्रुतान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाखिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्वांशुतनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 20वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। इस सूक्त में कुल 11 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, छंद त्रिष्टुप और देवता इंद्र हैं। शीर्षक है इस चतुर्थ मंडल के 20वें सूक्त के पहले मंत्र का, युद्धों में रक्षार्थ इंद्र का आह्वान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आन इन्द्रो अधुरादान आसादभिष्टिकृतवसेजा सदुग्रः ओजिष्ठे भरनृपतिर्वज्रबाहुः संगे समत्सतुर्मणिः प्रतञ्जोन। इस प्रथम मंत्र में इंद्र से युद्ध में विजय प्राप्ति हेतु प्रार्थना है। देखिए, यह संसार जो है वह द्वंद्वमय है, यानी युद्धमय है। युद्ध से कभी व्यक्ति छूट नहीं पाता है, संघर्ष ही जीवन है। प्रारंभ में जैसा पिछले सूक्त में कहा गया, प्रकृति के भयंकर प्रकोप से मनुष्य जूझ रहा था और उसके पहले की स्थिति थी कि पृथ्वी पर जीवन उत्पत्ति के हेतु इंद्र भूमिका बना रहा था, वृष्टि करा रहा था और वृष्टि के पश्चात फिर बहुत काल तक जब जल का पर्याप्त वर्षण हो गया तो सूर्य का प्रकट होना आवश्यक था, इसलिए मेघों को विदीर्ण किया, नदी का निर्माण किया, व्यवस्था की ताकि जल सर्वत्र सुलभ हो सके। दौड़ती हुई नदियाँ बनी। तो इस प्रकार से जो पृथ्वी तमाम ज्वालामुखियों से भरी थी, भूचालों से भरी थी, जगह जगह पर्वत उभरते रहते थे, धरती धंसती रहती थी, उभरती रहती थी, उन स्थितियों को नियंत्रित किया इंद्र ने। उसके पश्चात प्राणी जगत का विकास हुआ तो उसमें मनुष्य के साथ साथ तमाम पशु पक्षी और विकसित हुए। तमाम हिंसक पशु भी, सिंह, व्याघ्र, सर्प आदि, और उनके बीच में मनुष्य अपने को असहाय सा पा रहा था। वह परम शक्ति परमात्मा जिसको इंद्र के रूप में संबोधित इसने किया है, उसने वहाँ मनुष्य की रक्षा की और उसे बल दिया, बुद्धि का, वाणी का, संगठन शक्ति का, ताकि वह एकत्र हो करके अपने को उन सबल भयंकर शत्रुओं से बचा सके। ऐसा हुआ भी। मनुष्य में बुद्धि बल आया, वाणी बल आया, संगठन बल आया। सबसे पहले अग्निदेव उसके सहायक बने। अग्नि को जला करके वह हिंसक पशुओं से अपने को रक्षित करके रात्रि में सुख से सोने का अवसर पा सका। तो इस प्रकार से प्रारंभ में उसे हिंसक सिंह, व्याघ्र, अजगर आदि, घड़ियाल आदि पशुओं से लड़कर युद्ध में जीतना पड़ा। धीरे धीरे नदियों के किनारे सभ्यता का विकास हुआ। ऋग्वेद की सभ्यता का विकास
हुआ सप्त सिंधु प्रदेश में, विशेष रूप से जहाँ सिंधु, सतलज, ब्यास, सरस्वती आदि नदियाँ थीं। तो उन नदियों के किनारे सभ्यता का विकास प्रारंभ हुआ, वेद मंत्रों की रचना हुई, सामाजिक संगठन हुए, राज्य बनने लगे, मनुष्य धन धान्य से संपन्न हो गया। लेकिन संघर्ष रुका नहीं। अब संघर्ष बाहरी न रह करके मनुष्य का अपने में संघर्ष प्रारंभ हुआ। एक राजा दूसरे राजा को जीतने, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को पराजित करने में लग गया। चोर डकैत, लुच्चे लफंगे भी आने लगे। फिर युद्ध प्रारंभ हुआ। जीवन शैली में परिवर्तन से रोग शोक का भी आक्रमण होने लगा। प्रारंभिक मनुष्य जो था वो निरोग था, लेकिन बाद में खान पान, रहन सहन के परिवर्तन से रोगों का भी आक्रमण हुआ। तो अब इस प्रकार से संघर्ष का रूप बदला। तो संघर्ष का प्रथम रूप जो है वो पिछले सूक्तों में दिखाया गया है, जिसकी हमने संक्षेप में व्याख्या करने की चेष्टा की है। अब जब समाज संगठित हो गया तो जो युद्ध की स्थिति आई, संघर्ष की स्थिति आई, उसका विशेष कथन है। तो इंद्र ने वहाँ भी सहायता की, मनुष्य की, विशेष रूप से सभ्यता का विकास हुआ। लेकिन सभ्यता के विकास में भी वो संघर्ष से फुर्सत नहीं पा सका। संघर्ष का नया रूप आया। पहले उसे प्रकृति से लड़ना पड़ रहा था, सिंह व्याघ्र से, अब उसे अपनों में लड़ना पड़ा। युद्ध तरह तरह के होते थे। विचार और धर्म भी बनने लगे। आर्यों का धर्म यज्ञ प्रधान धर्म था। यज्ञ के माध्यम से वह प्रकृति में प्रदूषण को रोकता था। जो कृमि थे उनका विनाश करता था, क्योंकि वायुमंडल में करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में विषैले कीट, वायरस भरे रहते हैं। तो वे मनुष्य को रुग्ण किया करते हैं। मच्छराज को हम देखते ही हैं। तो कहने की यह मतलब इन सब से भी उसे निपटना था। तो यज्ञ एक बहुत बड़ा आविष्कार था मनुष्य का। यज्ञ का आविष्कार हुआ, उससे वातावरण शोधन की एक व्यवस्था बनी। यज्ञ होता था तो एक महोत्सव पर्व सा हो जाता था। समाज के दूर दूर के लोग आते थे, विद्वान आते थे, प्रवचन होता था, सत्संग होता था, सामाजिक समस्याओं पर विचार विनिमय होता था, दार्शनिक तत्वज्ञान की बातें होती थीं, और उसमें देव शक्तियों का आवाहन होता था, भक्ति प्रदर्शन होता था, और देवताओं से शक्ति मांगी जाती थी। तो इंद्र जो है वो दैवी शक्तियाँ जो प्रकृति में हम देखते हैं, वायु के रूप में, मेघ के रूप में, जल के रूप में, पवन के रूप में, इन सबके ऊपर की नियामक शक्ति है। तो अब उस नियामक शक्ति इंद्र की प्रार्थना यज्ञ माध्यम से होने लगी। तो एक दल ऐसा बना जो कि यज्ञों का विरोधी था और यज्ञ का विध्वंस करता था। त्रेता युग तक ये प्रथा बहुत चली। द्वापर में तो ऐसे संघर्ष कम मिलते हैं, लेकिन सतयुग और त्रेता में यज्ञ और वेद विरोधी बहुत से लोग पैदा हो गए थे। एक असुर दल उसको कहा गया। हालांकि असुर और असुर सब भाइये हैं, लेकिन विचार विभिन्न तो हमेशा चला आया, वैमनस्य हमेशा चला है, संघर्ष हमेशा चला, ये एक शिष्य का सत्य है। तो इस मत विभिन्न में आक्रमण प्रत्याक्रमण होते रहते थे। यज्ञ का विध्वंस होता था, और जो विचारधारा आर्यों की थी उसके विरोधी विचारधारा अनार्यों की चली थी। वे यज्ञादि का विरोध करते थे। वे भोगमय विलास में जीवन बिताने के पक्षपाती थे। धन को दान आदि में वितरण करने की इतनी के पक्षपाती नहीं थे।
ये भोगवादी थे। और इस प्रकार से वैचारिक संघर्ष चला और ये संघर्ष है और आगे भी रहेगा। अब इसमें शक्ति की आवश्यकता होती है। अब संघर्ष सूक्ष्म हो गया, रोग शोक से भी एक और व्यक्ति को लड़ना पड़ा, दूसरी ओर युद्धों में लड़ना पड़ा, छोटे बड़े युद्ध होने लगे। तो भाई संघर्ष के लिए, युद्ध के लिए शक्ति चाहिए। शक्ति शक्तिमान से मिलती है। इसलिए जो ऋषि थे वो यज्ञ के माध्यम से उन दिव्य शक्तियों को जो सूक्ष्म थी उनको बुलाते थे। एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो शक्तियां हैं कुछ तो हम प्रत्यक्ष देखते हैं, अनुभव करते हैं, कुछ सूक्ष्म है। हम जैसे अग्नि को देख रहे हैं, सूर्य को देख रहे हैं, पवन को प्रत्यक्ष कोई नहीं देखते हैं, लेकिन उसका अनुभव कर रहे हैं कि हवा है, चल रही है, क्या है, कैसा तूफान है, कि शीतल मंद सुगंध है, वायु है, जल है, देख रहे हैं, देवता हैं, मेघ हैं, देख रहे हैं, कुछ सूक्ष्म भी हैं। तो लेकिन इनको हम प्राय जड़ मान लेते हैं। ऋषिगण उसको जड़ नहीं मानते थे, उसके पीछे एक चेतन शक्ति का उन्होंने दर्शन किया था। और यह रूप जो दिखाई पड़ रहा है लपट रूप में अग्नि का, या किरण रूप में सूर्य का, तेज के रूप में सूर्य का, स्पर्श के रूप में वायु का, मेघ का, इसके पीछे एक सूक्ष्म शक्ति है जो चेतन है। तो उसी का आवाहन वो करते थे। तो इस बात को सदैव ध्यान में रखें, तभी अर्थ समझ में आवेगा। युद्ध को ध्यान में रखें। युद्ध का मतलब केवल तलवारबाजी ही नहीं, रण का मैदान ही नहीं, भिन्न भिन्न रूपों में व्यक्ति को जूझना पड़ता है। कभी अपनों से, कभी परायों से, कभी रोग से, कभी शोक से, कभी ऋतु परिवर्तन से, कभी बाढ़ से, कभी वर्षा से, कभी मतलब तमाम जो कष्ट पहुंचाने वाले तत्व हैं, वे अवरोध हैं, उनको मिटाना पड़ता है। वही संघर्ष है। कभी अपने से ही आदमी को जूझना पड़ता है। स्वयं आदमी नहीं समझ पाता कि हम करें, क्या करें, क्या न करें, और जब आदमी उलझ जाता है तो आत्महत्या कर लेता है। तो अब संघर्ष से जूझने के लिए शक्ति चाहिए, और शक्ति शक्तिमान से मिलती है। तो इस दृष्टि से हम अर्थ को देखें। छोटे बड़े तमाम युद्ध होते रहते हैं, सब में विजय की आवश्यकता होती है। एतदर्थ प्रार्थना करता हुआ ऋषि कह रहा है कि हे इंद्र देवता, समत्सु, समत्सु माने युद्धों में, युद्ध के बड़े पर्यायवाची हैं वेद में, क्योंकि युद्धों के एक नहीं अनेक रूप हैं। युद्ध से हम एक क्षण भी नहीं रुक पाते हैं। अंतर्द्वंद, अपने भीतर भी युद्ध चलता रहता है। क्या करें, क्या न करें, घबरा जाते हैं, ये करते हैं, सब युद्ध ही है। इसलिए युद्ध के वैविध्य को देख करके उसके लिए पर्यायवाची बहुत हैं वेद में। तो समत या समित भी युद्ध को कहा जाता है, और उसका बहुवचन है समत्सु, माने युद्धों में। हे इंद्र, तुम समर्थ हो, प्रत्यून माने शत्रुओं को, तुर्वणि माने मार डालने वाले हो। हे इंद्र, तुम समर्थ हो। समत्स माने युद्धों में, यानी छोटे बड़े सभी युद्धों में तुम हिंसकों को मारने में समर्थ हो। तुम वज्रबाहु, वज्रबाहु, वज्रबाहु हो, तुम्हारे हाथ में वज्र है। यह वज्र ऐसा है जिसका प्रहार कभी खाली नहीं जाता है। और नृपति ही हो। हे इंद्र, तुम नरपाल हो, यानी वृष्टि आदि के द्वारा मनुष्यों का पालन पोषण भी करते रहते हो। ओजिष्टे भी, तुम ओज से, सामर्थ्यों से परिपूर्ण हो। अभिष्टकृत इंद्र, हे इंद्र, तुम अभिलाषाओं के परिपूरक हो। और इन सब गुणों को देखते हुए न अवश्य
हम तुम्हें संरक्षण के लिए पुकारते हैं, और नः माने हम सबके, अवश्य माने संरक्षण के लिए, अव माने संरक्षण होता रक्षा, इधर चतुर्थी है तो प्रयोजनार्थ है। नः अवश्य हमें संरक्षण के लिए आप प्रयत्नशील हो, हमें संरक्षण प्रदान करें। और दूराद आसाद, चाहे आप दूर हों, आसाद माने समीप हों, निकट हों, न यासत हमारे संरक्षण के लिए, या धातु माने आओ, यासत माने हमारे समीप आओ। हे इंद्र, चाहे तुम दूर हो चाहे निकट हो, जहाँ कहीं भी हो, हमारी पुकार पर हमारी रक्षा के लिए शीघ्रातिशीघ्र पधारो। तो युद्ध, जीवन युद्ध में है, छोटे युद्धों का भी सामना करना पड़ता है, बड़े युद्धों का भी सामना करना पड़ता है। इन सभी छोटे बड़े समस्त युद्धों में हिंसकों को मारने वाले वज्रबाहु, मनुष्यों के पालनकर्ता, अभीष्ट के परिपूरक, समर्थ इंद्र, आप हमारी रक्षा के लिए चाहे दूर स्थान पर हो या निकट स्थान पर हो, शीघ्र ही वहाँ से हमारे समीप आ जाओ और हमें सभी संघर्षों से बचाओ, उनसे हमारी रक्षा करो। पद रूपांतरण है, छोटे बड़े सभी युद्धों में खल के बध जो करते, छोटे बड़े सभी युद्धों में खल के बध जो करते, मनोवांछित के पूरक जो वज्र हाथ में धरते, नर पालक समर्थ सुरपति कि हम ऋषि टेर लगाएं, जहाँ कहीं भी हों, रक्षा में पास हमारे आएं। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 20वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र का यज्ञ में आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आन इन्द्रो हरिभिर्यात्वच्छार्वाचीनो वसे राधसे च तिष्ठाति वज्रे मघवाभिरप्स्येमै यज्ञमनुनो वाजसातौ। इस दूसरे मंत्र में इंद्र देव का संरक्षण हेतु आवाहन है, और जीवन को पुष्ट और समर्थ बनाने के लिए धन की भी आवश्यकता होती है। धन की भी विविध कोटियां हैं, तो इसलिए जीवन को समर्थ बनाने के लिए इंद्र से धन की भी आकांक्षा की जाती है। भोग विलास के लिए नहीं, खैर भोग विलास का मतलब हुआ कि सीमित भोग वेद विहित है, अमर जातित भोग का वेद विरोधी है। इसलिए जीवन में एक जो है वह सकारात्मक और एक मर्यादित भोग होना आवश्यक है, लेकिन अमर्यादित और सीमा को पार करके अधिक मात्रा में विलास, भोग जो है विलास बन जाता है, और वह प्रत्येक दृष्टिकोण से हानिकारक होता है, इसलिए उसका विरोध है। लेकिन एक मर्यादित भोग वेदों में विहित है, वह व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन सीमा न पार हो। भोग विलास भोग जो है वो विलास की कोट में ना आ जाए, जिसको आराम तलबी कहते हैं, अय्याशी कहते हैं, उस कोट में भोग को नहीं होना चाहिए। तो अब इंद्र को, जैसा हमने पहले निवेदन किया कि सभ्यता का विकास होने लगा, सभ्यता के विकास के साथ साथ शत्रुओं के भी रूप बदलने लगे और परिस्थितियां बदलने लगी, उलझने भी अपना रूप अलग अलग धारण करके आने लगी, कहीं भयंकर रूप में, कहीं सूक्ष्म रूप में। तो उन सभी जटिलताओं से संरक्षण के लिए इंद्र का आवाहन यज्ञ में किया गया है। यज्ञ होते थे, उस बहाने एक वातावरण बनता था भक्ति का, आराधना का, आध्यात्मिकता का, और उसमें देव शक्तियों को बुलाया जाता था।
आज भी हम कोई छोटा बहुत पर्व करते हैं तो आप देखते होंगे कि देवताओं को बुलाते हैं, यहाँ गच्छ शुचि व्रत, और आसन भी उनको दिया जाता है, और मतलब एक मानसिक आह्वान तो होता है। आसनम गृहाण में, आसन ये जो मैं दे रहा हूँ ग्रहण करो और मेरे दिए हुए भोग को प्रसाद बना दो, प्रसादम कुरु केशव। तो आज भी वही प्रथा चल रही है। व्यापक रूप से यज्ञ ना होते हैं वो बात अलग है, लेकिन हम अपने घर में जब कभी कोई आह्वान करते हैं, आहुति आदि यज्ञ का विधान करते हैं, तो उसमें जो आचार्य आते हैं या जो पुरोहित आते हैं वो देवताओं का आवाहन करते हैं। यहाँ गच्छ शुचि व्रत नाम लेकर के देवता कि मैं आपको बुला रहा हूँ, और हे शुचि व्रत आप यहाँ बैठो, मेरे स्तुति को सुनो और मेरे प्रस्तुति को प्रसाद बना दो। क्योंकि जब देवार्पण वस्तु हो जाती है तो देवता लोग उसके सूक्ष्म अंश को ले लेते हैं, लेकिन स्थूल अंश ज्यों का त्यों बना रहता है, और तब वो प्रसाद हो जाता है। और प्रसाद कल्याणकर होता है, प्रसाद का प्रसन्नता भी होता है, सुखदायक होता है, स्वास्थ्यप्रद होता है, सात्विक बन जाता है वो भोग जब देवार्पण हो जाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ विधान है कि हर वस्तु को ग्रहण करने के पहले उसको देवार्पित करो। देवार्पित कर दोगे तो प्रसाद बन जाएगी, और प्रसाद कल्याणकारक होता है। तो ये सब जो मूल भावना है उससे हम परिचित होकर के जब मंत्र में प्रवेश करेंगे तो आनंद आवेगा और अर्थ स्पष्ट होता चलेगा। अर्वाचीना इंद्र, अर्वाचीन माने है कि सब तरह से, पूर्ण रूप से। वैसे अर्वाचीन तो ज़्यादातर प्रयोग होता है कि जो वर्तमान है उसके लिए, जो सबसे करीब का हो या जो सबसे अल्प समय का हो, निकट के समय को, उसको अर्वाचीन कहते हैं। अर्वाचीन जैसे हम लोग सुनते नहीं कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, अर्वाचीन भारत। तो वर्तमान से जो संबंधित होता है निकट वाला, उसको अर्वाचीन कहा जाता है। आजकल प्रचलित अर्थ में है, लेकिन वेद में जो है वो निकट का अर्थ आता है। तो अर्वाचीना इंद्र, हमारे निकट आने वाले इंद्र, हमारी प्रार्थना सुन करके हमारे अनुरूप, हमारे निकट आकर हम पर कृपा दृष्टि बरसाने वाले इंद्र, मैं या हम तुम्हें बुलाते हैं। अवश्य आप आओ। किस लिए आओ? अवश्य, अव माने होता है रक्षण, अब अवश्य माने संरक्षण के लिए। और किस लिए आओ? राध से, राध माने होता है धन, इसी से राधा शब्द बना है। और राध इसलिए हुआ कि राधनोति कार्याण इति राधा, जो कार्यों को साधे वही राध है, वही धन है। धन से कैसा भी कठिन कार्य हो सिद्ध हो जाता है, इसलिए उसको राध कहा जाता है। उसी राध धात से राधा भी बना है। तो राध से मैं धन प्राप्ति के लिए, तो आप हमारे समीप आओ हे देव इंद्र। किसके लिए? अवश्य, हमें संरक्षण प्रदान करने के लिए आओ। और राध से माने हमें धनैश्वर्य प्रदान करने के लिए आओ। और कैसे आओ? हरि भी, हरि भी माने, हरि माने होता है घोड़ा। हरि के कई रूप होते हैं, हम बताते आ रहे हैं, लेकिन प्रसंगानुकूल यहाँ हरि का अर्थ घोड़ा होगा। तो हरि भी माने घोड़े के द्वारा, न माने हमारे अच्छे आयात यानी अच्छी तरह से सन्निकट आओ। तो हरि, देखिए एक चीज़ है कि वैदिक इंद्र जो है वो हाथी पर नहीं चलता है, वो घोड़े पर चलता है। घोड़े पर प्राय संघर्षशील व्यक्ति चढ़ते हैं, उसमें बहुत तन के रहना पड़ता है। सामान्य लोग घोड़े पर नहीं चल सकते हैं, घोड़ा फेंक देगा वो आदमी गिर पड़ेगा। तो वैदिक इंद्र जो है वो योद्धा है, वो हाथी पर नहीं चलता है। पौराणिक इंद्र हाथी पर सवार होकर चलता है, घोड़े पर नहीं। ऐरावत उसका हाथी है। तो हाथी अमीरों की सवारी होती है। पहलवान चला रहा है, आदमी उसी पर, वो हाथी चल रहा है धीरे धीरे, उसी में हौदा पर बैठा हुआ झूम रहा है। उसमें उसको कुछ अपने तरफ से नहीं करना पड़ता है। लेकिन घोड़े पर तो बाग संभालिए, चलाइए,
घोड़ा उछलेगा, भागेगा, कूदेगा तो संभालना पड़ेगा। तो वैदिक इंद्र जो है वो योद्धा इंद्र है, वो हाथी पर नहीं चलता है। आप जहाँ तक हमारा ख्याल है अभी तक जो सुने होंगे उसमें ऐरावत का नाम कभी नहीं आया है, हमेशा अश्व का नाम आया, घोड़े के नाम आया है। यही वैदिक और पौराणिक इंद्र में अंतर है। वैदिक इंद्र वीर है, कुशल है, दानी है, योद्धा है, अकंपित रहने वाला है, संरक्षण देने वाला है, किसी से दबने वाला नहीं है। पौराणिक इंद्र इसके विपरीत है, वह दीन है, असहाय है, भयभीत है, छली है, कपटी है। ये सब बाद में रूप बनते रहे। हम इसके विषय में समय समय पर कहते आ रहे हैं। जो जानना चाहें, न जाने हों, पिछले एपिसोड को देख लें। प्रारंभ के संभवतः 13वें, 14वें, 15वें कुछ ऐसे में इंद्र का विशेष प्रारूप दिखाया गया कि क्यों पौराणिक इंद्र इतना दुर्बल बन गया, क्यों वैदिक इंद्र इतना है। सबके कारण होते हैं। सृष्टि में कोई कार्य बिना कारण के नहीं होता। तो वो सब एक विकास क्रम में परिवर्तन होता रहता है, और परिवर्तन कभी कभी इतनी दूर चला जाता है कि पहचान में नहीं आता है, लेकिन उसका मूल कहीं न कहीं रहता है। तो कहने का मतलब ज्ञान के परिपक्वता के लिए आवश्यक है कि हम सब ज्ञान की तह तक जाएं, और ज्ञान की तह या ज्ञान की जड़ कौन है? वेद। वेदोखिलो धर्म मूलम, समस्त का मूल जो है वेद है। इसलिए वेदाध्ययन परम आवश्यक है। तभी हमारे दृष्टिकोण में सुलझाव आएगा, तभी हमारा ज्ञान परिपक्व होगा। तो अब वही बात आगे चली रही है कि इंद्र को बुलाया जा रहा है कि हे इंद्र, तुम हर भी न हो अच्छे आयात, तुम विधिवत हमारे पास अपने अश्वों के माध्यम से आओ। हे इंद्र, तुम वज्री माने वज्र धारण करने वाले हो। मघवा, मघवा कहते हैं ऐश्वर्य संपन्न हो, तुम वज्री हो, मघवा हो। विरप्सी, विरप्सी माने महान हो। वाजसातु, वाजसातु, वाज कहते हैं अन्न, वाजसातु कहते हैं अन्न के लिए, आहार के लिए जो युद्ध होते हैं उनको वाजसात कहते हैं। आहारों के लिए होने वाले युद्ध में, अन्न के प्राप्ति हेतु होने वाले युद्धों में हे इंद्र तुम आओ और हमारे सहायक बनो, हमें विजय दिलाओ। अब इस आहार के अंतर्गत रोजी रोटी सब आ जाएगा भाई। वो क्योंकि शब्द का अर्थ कुछ विकास होता नहीं, समय के हिसाब से भी लेना चाहिए। ये आज भाषा है विश्व की, उस समय की समस्याओं में आज की समस्याओं में अंतर है। तो इसलिए हमें शत्रुओं का, युद्धों का भी प्रारूप देखना पड़ेगा समय के हिसाब से। तो वाजसातो, अन्न का मतलब आहार के लिए, अन्न के लिए आहार, आहार से फिर रोटी रोजी तक हम जा सकते हैं। तो हमें जो संघर्ष करना पड़ता है रोटी रोजी के लिए अथवा अन्न प्राप्ति के लिए, उन संघर्षों में हमें विजय दिलाने के लिए आओ। इमम यज्ञम तिष्ठत, और हमारे इस यज्ञ में आप उपस्थित हों, प्रतिष्ठित हों, आसन ग्रहण करें। तो हमारी ओर आने वाले इंद्र हमारे संरक्षण और हमें धन प्रदान करने के लिए घोड़ों द्वारा सीधे हमारी ओर आओ। हे वज्रधर इंद्र, तुम ऐश्वर्यवान हो, महान हो और धनवान हो। हमारे यज्ञों के प्रारंभ होने पर हविष्यान्न प्राप्ति हेतु हमारी यज्ञशाला में पधारो और हमें धन धान्य से समृद्ध करो, कृपा दृष्टि हम पर करो, हम आपको नमन करते हैं। पद्य रूपांतरण है, जो वज्रपाणि ऐश्वर्यवान, जो इंद्र देवता हैं महान, घोड़ों से सीधे आ जाएं, धन को करने हमको प्रदान, संरक्षण हेतु, संरक्षण देने हेतु हमारी यज्ञ भूमि पर आ जाएं, वे ग्रहण करें हव्यान, यहाँ शोभित होकर सुख पहुँचाएँ। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 20वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है युद्ध में विजयार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इमै यज्ञन्त्वमस्माकमिन्द्र पुरोदधत्सदिष्यसि क्रतुन्नः श्वग्नेव वज्रेन् सनये धनानान् त्वया भयमर्य आजिञ्जयेम। इस तीसरे मंत्र में जीवन युद्धों में विजय की प्रार्थना इंद्र से की गई है।
जैसे हमने पहले निवेदन किया कि सभ्यता ज्यों-ज्यों बढ़ती है त्यों-त्यों संघर्ष के भी क्षेत्र बढ़ते जाते हैं। मनुष्य केवल अपने घर के ही संघर्षों से नहीं, सामाजिक संघर्षों से, राष्ट्रीय संघर्षों से आज सभ्यता बढ़ रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों से भी हम जुड़ जाते हैं। युद्ध कहाँ हो रहा है? यूक्रेन में, लेकिन हलचल भारत में भी है, पूरे विश्व में भी है। तो सभ्यता के विकास के साथ संघर्षों का भी विकास होता जाता है, उसका भी क्षेत्र विकसित होता जाता है। तरह तरह के रोग, शोक, समस्याएं नई नई प्रकट होती रहती हैं, पर्यावरण प्रदूषण, क्या क्या। तो कहने का मतलब संघर्ष सभ्यता के विकास के साथ बढ़ता बढ़ता जाता है। तो पहले संघर्ष कम था, ज्यों ज्यों सभ्यता विकसित होती गई त्यों त्यों संघर्ष बढ़ता गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले जो सूक्त थे उनमें संघर्ष का रूप इस तरह से नहीं था जैसा अब है। यह इस सूक्त में जो संघर्ष है वो एक विकसित सभ्यता का संघर्ष है, जो आंतरिक अधिक है, बाह्य कम है। वो देशीय अधिक है, जातीय अधिक है, विजातीय कम है। तो कुछ इस प्रकार से एक सभ्यता का जो क्रमिक विकास होता है उससे जो संघर्षों का होता है अना उत्पन्न होना, उस ओर यह मंत्र संकेत कर रहे हैं। तो इंद्र, हे ऐश्वर्य संपन्न बल संपन्न इंद्र, तुम नः पुरः दधत, हमारे हित को पुरः माने आगे, दधत माने धारण करो, यानी हमारी जो समस्याएं हैं उनके समाधान से जो हमारा हित हो सकता है उसको आप आगे रखो, यानी प्राथमिकता दो। अस्माकम इमं क्रतुम यज्ञम, हमारे इस किए जाने वाले क्रतु को, क्रतु माने यज्ञ को आप स्वीकार करो। सनिश्चय माने सेवन करो, स्वीकार करो। वज्रन, हे वज्र धारण करने वाले योद्धा इंद्र, तुम हमें धन प्राप्त से वैसे ही प्रसन्नता दिलाओ जैसे कोई शिकारी घात लगा करके शिकार पा जाए तो प्रसन्न हो जाए कि हमने प्राप्त कर लिया अपना लक्ष्य परिश्रम के बाद, वैसे हम तुम्हारे कृपा से जीवन संग्राम में विजय प्राप्त करके प्रसन्नता प्राप्त करें। तो इस प्रकार से इस मंत्र का आशय है कि हे वज्रन, हे वज्र धारण करने वाले, स्वघ्नि यु, स्वघ्नि कहते हैं शिकारी को, यु माने तरह, जैसे शिकारी अपने शिकार को जब मार लेता है तो प्रसन्न हो जाता है, वैसे हम सब तुम्हारी सहायता पा करके विजय प्राप्त करके प्रसन्नता प्राप्त करें। और यह वयम माने हम अस्तोतागण, धनानाम सनय, धनानाम माने धनों के, सनय माने प्राप्ति के लिए, त्वया तुम्हारे द्वारा, आजिम जयम संग्राम जीतें। आज माने संग्राम, देखिए समझ, आज संग्राम के बहुत पर्यायवाची ऋग्वेद में है, क्योंकि संग्राम एक नहीं अनेक हैं, इसीलिए बड़ा जो है वो पर्यायवाची आया है। और यह याद दिलाता है कि हमको संघर्ष पर संघर्ष करना पड़ेगा। हो ही नहीं सकता वो क्षण की आप संघर्ष से छुट्टी पाएं। अगर आप ऐसे सोचते हैं तो गफलत में है। आपको लड़ना पड़ेगा अंत तक, जब तक सांस रहेगी। आपको कभी अपनों से, कभी परायों से, कभी रोग से, कभी शोक से, कभी प्रतिद्वंदियों से, कभी विरोधियों से, कभी रोटी रोजी के लिए, कभी प्रमोशन के लिए, कभी विकास के लिए, कभी ह्रास के लिए, यानी संघर्षों से छुट्टी नहीं है। इसलिए वैदिक सावधान करता है कि आप घबराओ नहीं। लोग घबरा जाते हैं, कह रहे हम पर मुसीबत और मुसीबत आ रही, ये क्या है? अरे भाई, ये क्यों तुम सोच बैठे थे कि ज़िंदगी हमको ऐसे चैन से रहने को मिल जाएगी, हम वैसे गद्दे पर लेटे हुए मौज मस्ती करेंगे? अरे इस जो है गफलत से अपने को छुटकारा दिलाओ। तुमको लड़ना पड़ेगा, अंत तक लड़ना पड़ेगा, जब तक जीवन रहेगा तब तक लड़ना पड़ेगा। इसीलिए ऋषि इस बात को बार बार कहता है और युद्ध शब्द का बड़ा प्रयोग करता है। आदमी गफलत की ज़िंदगी न जिए कि कुछ दिन उसके सुख के आ गए तो उसमें फूला नहीं समा रहा है, अब समझ रहा है कि हमको दुख मिलेगा ही नहीं, और दुख आएगा तो घबरा जाएगा, फिर उसमें वो हाथ पांव फूल जाएंगे और फिर कभी कभी लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो भाई यह अज्ञान है,
इसलिए ऋषि बार बार सावधान कर रहा है कि आपको युद्धों से फुर्सत मिलने वाली नहीं है। कोई ऐसा क्षण नहीं होगा जब युद्ध न हो। युद्ध है और हम युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं। हम जब सफलता पा जाते हैं तो भूल जाते हैं अपने को और उसके पश्चात फिर आराम तलब बन जाते हैं। अब वहीं पर मौका मिल जाता है हमारे शत्रुओं को, रोग को, शोक को तमाम आने के लिए। हम भाई पा गए, धन कमा लिए, सफल हो गए, पद पा लिए, उसके बाद क्या किए कि दुनिया को भूल गए। उसके बाद फिर आराम तलबी में लग गए और फिर क्या हुआ, जो दूसरे शत्रु हैं आ गए। आराम तलबी में क्या होता है, रोग आएंगे, शोक आएंगे, वो भी शत्रु हैं। शरीर में हम श्रम छोड़ देंगे, पौरुष छोड़ देंगे करना, तो फिर उसके बाद हमारे जो शत्रु हैं विजातीय द्रव्य शरीर में इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे। कहीं गांठ पकड़ेगी, कहीं पैर पकड़ेगा, कभी पेट पकड़ेगा, कभी सिर पकड़ेगा। ये सब शत्रुएं तो हैं, जो हमें कष्ट दे, पीड़ा दे, वही तो हमारा शत्रु है। तो इस प्रकार से मनुष्य भूल जाए कि कभी वो भी क्षण होगा जब उसको लड़ना नहीं पड़ेगा। हमेशा एक वीर योद्धा की तरह उसको तैयार रहना चाहिए। इसीलिए युद्ध के बड़े पर्यायवाची हैं और बार बार जो है वो एक वीर शक्ति इंद्र का स्मरण करता है कि उसका वीरत्व तो हम में समाहित हो प्रार्थना के माध्यम से और हम इस जीवन संग्राम में विजयी होते चलें। और वो संदेश मंत्र दे रहा है कि आप ऐसे मत समझो, गफलत में मत रहो, सही जीवन बिताओ, सही दृष्टिकोण लाओ। वही बात कही जा रही है कि हे वज्रन, हे वज्रधारी इंद्र, तो तुम भी अस्त्र धारण करो। अस्त्र का मतलब हुआ यही नहीं बंदूकें लिए रहो, राइफलें लिए रहो। अरे भाई, जो साहस है वो भी तो अस्त्र है। तो साहस बड़ा भारी है, साहस छूट गया, सब कुछ छूट गया। तो उसलिए तो अब हर शब्द को व्यापक अर्थ में देखना चाहिए। तो हे वज्रन, हे वज्रधारी इंद्र, वही बात जैसे कही कि शोघिनी, जैसे शिकारी जब शिकार पा लेता है, कर लेता है, तो जो प्रसन्नता उसको होती है वही प्रसन्नता हम प्राप्त करें तुम्हारी प्रार्थना करके और तुम्हारे द्वारा आप अपना अभीप्सित अपना लक्ष्य सिद्ध करके। और इस प्रकार से हम आजिम जयम, आजिम माने युद्ध, जीवन युद्ध को जीते हैं। हे इंद्र, हमारे हित को सामने रखो, हमारे इस किए जाने वाले यज्ञ का सेवन करो। हे वज्रधर, जैसे आखेटक अपने आखेट को प्राप्त कर लेता है, वैसे हम तुम्हारे सहयोग से संग्राम में विजय पाएं और हर्षित हो जाएं। पद्य रूपांतरण है, हे इंद्र, तुम्हारे सेवक हम, मित्रवत हमारा ध्यान धरो, आगे हम सबका हित रखो, यह यज्ञ हमारा ग्रहण करो। आखेटक पा अपना शिकार हो जाता है प्रसन्न, जैसे तेरे द्वारा जय युद्धों में पा हम भी हों प्रसन्न वैसे। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 20वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव देवता इंद्रो, छंद त्रिशुप है, शीर्षक है सोमपानार्थ, इंद्र का आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उषन्नुषुणः सुमना उपाके सोमस्य नु सुषुतस्य स्वधावः पा इन्द्र प्रतिभृतस्य बद्धः समन्धसा ममदः पृष्ठ्येन। से चौथे मंत्र में आराध्य देव उस परम शक्ति परमात्मा रूप इंद्र का आवाहन है कि वह यज्ञ में आए और हमारे द्वारा प्रस्तुत सोमरस का पान करें। सोमरस इंद्र को परम प्रिय है। सोम की विस्तृत व्याख्या हम स्थान स्थान पर करते आए हैं। वैसे सोम जो है वह वैश्विक ऊर्जा का प्रतीक है या वैश्विक ऊर्जा से संबंधित है। ऊर्जा का रूप तो सूक्ष्म है, लेकिन वह ऊर्जा विविध फलों में, फूलों में, औषधियों में संचित होती रहती है। उसको पहचान कर हम जो सेवन करते हैं तो ऊर्जा का संचरण हमारे शरीर में होता है। तो जो वैश्विक ऊर्जा है वह जिन वनस्पतियों में संग्रहित होती है, जो पौष्टिक हैं, उससे हम परिचित हैं। कहने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ यह कहने की आवश्यकता है कि सोमलता में वह वैश्विक ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में संचित रहती है।
यह सोम हिमालय के उच्च चोटियों पर पाया जाता है। विशेष करके यह त्रिविष्टप तिब्बत में शुद्ध रूप में पाया जाता है और इसीलिए सोम अमृत का भी पर्यायवाची है। तो सोम अमृत है और अमृत स्वर्ग में मिलता है। त्रिविष्टप माने तिब्बत को स्वर्ग भी हमारे यहाँ माना गया है। तो पहले जब यज्ञ होते थे तो सोम के बिना यज्ञ नहीं होता था। सोम को लाया जाता था और एक यह कहिए कि व्यवसाय ट्रेड बन गया रहा होगा कि तमाम लोग की जीविका सोम लता को लाने में चलती रही होगी। साहसी लोग जाते रहे होंगे हिमालय पर चोटियों से। उस समय जबकि बड़ा दुर्गम समय था, आज के तरह साधन संपन्न नहीं थे, वहाँ से जाकर सोम लता को लाना, फिर जो चाह रहे हैं यज्ञकर्ता उनको देना और वो सोम बड़ा मूल्यवान होता रहा होगा, कहने की आवश्यकता नहीं है। तो बिना सोम के यानी सोमलता का जो निचोड़ा हुआ रस होता था, जिसमें वर्णन किया जाता है कि निचोड़ करके छाना जाता था, निर्मल जल मिलाया जाता था, दुग्ध घृत आदि मिलाए जाते थे, स्वर्ण का योग भी उसमें होता था वो देवताओं को दिया जाता था। तो इंद्र जो है वो शक्तिमान है। शक्तिमान शक्ति का बड़ा प्रेमी होता है, इसलिए इंद्र को जो है यज्ञ में वो सोम का पान कराया जाता था। अब यह इंद्र कोई साक्षात शरीर धारण करके तो आते नहीं थे, उनका आह्वान किया जाता था। जैसे आज आह्वान होता नहीं, हम चरणामृत वगैरह सब पान करते हैं और जो उत्तम वस्त्र होते हैं, मेवे मिष्ठान खीर आदि प्रस्तुत करते हैं देवताओं के लिए और ये भावना रखते हैं कि उसको देवता ग्रहण कर रहे हैं। देवता ग्रहण भी भावना के हिसाब से करते होंगे, उसके सूक्ष्म अंश को ले लेते हैं और उसको प्रसाद बना देते हैं। बाद में वो प्रसाद रूप में वितरण किया जाता है और उसका भोग करके व्यक्ति धन्य होते हैं। तो सोम आप सात्विक वस्तु को जो नैवेद्य रूप में प्रस्तुत है उसको मान सकते हैं, क्योंकि आज तो सोम अब हम नहीं देखे हैं और तमाम लोग नहीं देखे होंगे सोमलता को, क्या है कैसा है, बहरहाल केवल वर्णन से कह रहे हैं, केवल एक परिचय उसका दे रहे हैं। तो उसके स्थान पर आज जो है वो मेवा मिष्ठान आदि गोघृत और गोदुग्ध आदि से चरणामृत बनाया जाता है, उसको हम ग्रहण करते हैं। तो अपने हिसाब से जो उत्तम वस्तु होती है वो हम देवताओं को आज भी चढ़ाते हैं, मेवा मिष्ठान आदि। मखान, शायद मखाना जो है वो भी वो मखान से बना होगा, वो देवताओं को विशेष प्रिय है, उसमें कुछ गुण ज़्यादा होगा। खैर, तो अब इंद्र को जो है वो आवाहन किया गया है यज्ञ में और उनसे प्रार्थना की जा रही है कि हे इंद्र स्वधावान स्वधावा, तुम जो हो अन्नवान हो, अन्न के स्वामी हो, अन्न के प्रदाता हो। वृक्ष के माध्यम से तुम्हारे ही कारण जो है सृष्टि में या पृथ्वी पर अन्न की उत्पत्ति होती है। सुमना, हे इंद्र तुम उत्तम मन वाले हो। यह मतलब बिना हम प्रार्थना किए हुए किसी से कैसे कोई चीज़ मांग सकते हैं? ये तो एक शिष्टाचार है कि हम पहले किसी से विनय करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तभी तो कोई चीज़ पाएंगे। तो इसलिए स्वाभाविक है, ये एक शिष्टाचार, एक व्यवहार भी है कि हम जिससे कोई चीज़ पाएँ पहले उसको मधुर वचन से संबोधित करें, बुलावें, सम्मान दें, तब फिर हम कहेंगे कि साहब हो सके तो हमारी आप यहाँ पर मदद कर दें। ऐसे थोड़े कहेंगे कि लाओ लाओ हमारी मदद करो, देव ऐसा करो, नहीं, ये तो शिष्टाचार नहीं है। तो एक वेद जो है व्यवहार भी सिखा रहा है और जिस इंद्रदेव से प्राप्ति करना चाह रहा है वो वस्तुओं की उनसे कह रहा है प्रार्थनात्मक रूप में कि हे इंद्र तुम अन्नों के स्वामी हो, तुम सुमना माने उत्तम मन वाले हो, श्रेष्ठ मन वाले हो, उदार हो। उशन, तुम हमारी हित की चिंतना करने वाले हो। नह उपाके, नह माने हमारे, उपाके माने समीप, हमारे समीप इस यज्ञ में आओ। न सुतस्य, और हमारे द्वारा निचोड़े गए सोमरस को, मध्वा, इस मधुर सोमरस को, मध्वा कहते हैं मधुर, इस मधुर सोमरस को पाह, पाह माने पान करो। पृष्ठेन अंधसा, अपने पीछे रखे हुए अन्न रूप सोम से आनंदित हो। हम आपके पीछे, आपके आसपास ये सोमरस प्रस्तुत किए हुए हैं,
तुम इस सोमरस रूपी आहार को ग्रहण करो और हम पर प्रसन्न हो जाओ, हमारे अभीष्ट को, हमारे मनोरथ को पूर्ण करो। हे अन्नवान इंद्र, आप उत्तम मन वाले हैं, हमसे प्रेम रखते हुए हमारे पास पधारो, हमारे द्वारा विधिवत निचोड़े गए मधुर सोमरस का पान करो। हमारे पृष्ठ भाग में जो भावनापूर्वक, भक्तिपूर्वक वर्तमान अन्न रूप सोमरस रखा गया है, सुरक्षित है, उसको पान कर प्रसन्न हो जाओ और हमें हमारे अभीष्ट पूर्ति में सहायक हो, हमें हमारा अभीष्ट प्रदान करो, हमारे दुख, दारिद्र्य, कष्ट आदि का हरण करो। पद रूपांतरण है, अन्नवान उत्तम मन वाले इंद्र पधारो पास हमारे, सोम निचोड़ा गया प्रेम से आओ, परम प्रेम उर्धारे पृष्ठभाग में रखा हुआ जो अन्न रूप यह सोम महान, करो पान होकर प्रसन्न, अब तुमसे करता विनय सुजान। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 20वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वामदेव देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र की मनोयोग पूर्वक प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विजोररक्षरषभर्नवे भरवृक्षो न पक्वस्रण्यो न जेता मर्यो न जोषामभिमन्यमानोच्छा विभक्मि पुरोहोतमिन्द्रम्। इस 5वें मंत्र में इंद्र की भाव भरी भक्ति की झांकी प्रस्तुत की गई है। कहा जा रहा है कि हे इंद्र, तुम हम सबके हितैषी हो, उपकारी हो और उपयोगी हो। कैसे? पक्वः वृक्षः न, जैसे पके हुए फल से लदा हुआ कोई वृक्ष हो। पक्वः वृक्षः न माने समान। ये सब बातें आप सब जानते हैं कि जब संज्ञा के पश्चात न आता है तो समान कर देता है, जब पहले रहता है तो नकारात्मक कर देता है। तो हे इंद्र, तुम हमारे लिए वैसे ही उपयोगी हो, वैसे ही हर्ष देने वाले हो, जैसे पके हुए फल से लदा हुआ वृक्ष हो। पक्वः वृक्षः न। और तुम कैसे हो? श्रेण्यः जेता न। अब यहाँ न समान के लिए आ रहा है। श्रेण्यः माने शस्त्र संचालन में कुशल, जेता माने विजयी योद्धा के समान। जैसे कोई शस्त्र संचालन में बड़ा कुशल हो और विजयी हो तो जैसे उसको देख करके प्रसन्नता होती है कि वाह कैसा निशानेबाज है और कितना विजेता है, तीरंदाजी में इसके सामने कहीं कोई टिक नहीं पाया है, यह तो वर्ल्ड कप जीत करके आया है। तो जैसे उसको देख करके प्रसन्नता होती है, हे इंद्र, हमें भी तुम्हें देख करके वैसे ही प्रसन्नता होती है। दृष्टांत दिया जा रहा है, जैसे सुंदर मधुर पके हुए फल से लदे हुए वृक्ष को देख करके प्रसन्नता होती है, जैसे किसी विजयी जेता को देख करके प्रसन्नता होती है, जो शस्त्र संचालन में कुशल हो उसकी कुशलता को देख करके जैसे प्रसन्नता होती है। और हे इंद्र, मैं तुम्हारी प्रशंसा वैसे करता हूँ जैसे योषाम मर्यः न, जैसे कोई, मर्य कहते हैं मर्त्य मनुष्य, यानी मरणशील मनुष्य। मनुष्य तो मरणशील है, तो मर्यः माने मनुष्य, नौ माने समान। जैसे कोई मनुष्य, योषाम, योषाम माने पत्नी, जैसे कोई मनुष्य अपने उस पत्नी की प्रशंसा करे जो साध्वी हो, रूपवती हो, गुणवती हो। मैं अपने मंत्रों द्वारा, हे पुरुहूत इंद्र, हे बहुतों द्वारा आवाहन किए जाने वाले इंद्र, तुम्हारी उसी तत्परता से प्रशंसा करता हूँ और खुले दिल से प्रशंसा करता हूँ जैसे कोई पुरुष अपनी परम गुणवती साध्वी रूपवती पत्नी की प्रशंसा करता हो। मेरे मन में वैसे ही लगन है।
तो यह एक उपमा तो दी जा रही है बड़े सामान्य स्तर पर, लेकिन यह एक भाव के प्रदर्शन के लिए है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, काम ही नारी प्यार जिम लोभी प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु महिराम। जैसे कामी पुरुष को स्त्री बड़ी अच्छी लगती है, जैसे लोभी को दाम देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है, वैसे ही मैं तुम्हें देख करके, तुम्हारा स्मरण करके प्रसन्न हूँ। तो भावना की तीव्रता के लिए बात की गई है। जैसे कोई गुणवती, परम रूपवती, सुंदरी स्त्री, साध्वी स्त्री को देख करके उसके गुणों पर रीछ करके उसकी प्रशंसा करे, जिस उदारता से, जिस भावना से, जिस गहराई से, जिस तीव्रता से, जिस भावना से, उसी भावना से, उसी गहराई से, हे इंद्र मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ, तुम्हारी स्तुति करता हूँ। हे इंद्र तुम पुरुहूत हो, बहुतों के द्वारा अपने महत्ता के कारण बुलाए जाने वाले हो। इंद्र का एक नाम पुरुहूत है। पुरुहूत होता है जो व्यापक रूप से बुलाया जाए, आवाहनीय किया जाए अपनी महत्ता और अपनी गुणवत्ता के कारण। तो अच्छा विवक में मैं अच्छा माने विधिवत तुम्हारे गुणों का वर्णन अपने स्तोत्रों के माध्यम से कर रहा हूँ, और उसी प्रकार से कर रहा हूँ जैसे उपमाएं दी गई हैं। तो पके हुए फल से लदे हुए वृक्ष के समान, शस्त्र संचालन कुशल विजेता के समान जो इंद्र है, जो इंद्र नवीन ऋषियों के द्वारा प्रशंसित होता रहता है, उनके महात्म्य को अच्छी प्रकार से जानता हुआ मैं उन पुरुहूत इंद्र की वैसे ही प्रशंसा करता हूँ जैसे कोई अपनी सुंदरी सुशीला साध्वी पत्नी की प्रशंसा करता है। पद रूपांतरण है, नव ऋषियों से इंद्र प्रशंसित होते वैसे, नव ऋषियों से इंद्र प्रशंसित होते वैसे, पक्व सुफल युत वृक्ष वीर यश पाता जैसे, मैं पुरुहूत इंद्र के यश को गाता वैसे, कोई साध्वी पत्नी का यश गाता जैसे। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 20वें सूक्त के 6वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा शिव वामदेव देवता इंद्र, छंद त्रिशुप है, शीर्षक है इंद्र का यशोगान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। गिरिर्नयस्वतवां घृष्व इन्द्रः सना देव सहसे जात उग्रः, आदर्ता वज्रं स्थविरन्न भीम उद्नेवकोशं वसुनान्रेष्टम्। इस छठे मंत्र में इंद्र की महत्ता का कथन है, क्योंकि जब हम किसी की महत्व को जान लेते हैं तभी तो हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं। जो जितना ही महान होता है वह उतना ही मूल्यवान होता है, और जो जितना ही मूल्यवान उपयोगी होता है वो उतना ही महान होता है। तो उसकी महत्ता को बताने के लिए जो है वह प्रशंसा की जाती है, तभी तो लोग उसकी ओर आकर्षित होंगे। क्योंकि जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक हम लोग या कोई किसी की महत्ता को नहीं जानते हैं तब तक उसके प्रति कोई विश्वास नहीं होता है, और बिना जाने हुए उसके गुणों को विश्वास नहीं होता है, और जब तक विश्वास नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता, तब तक उसके प्रति प्रेम नहीं होता है। इसीलिए किसी का गुण कथन या स्तुति आवश्यक है। स्तुति का मतलब हुआ गुण कथन। तो उसके प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए, आकर्षण उत्पन्न करने के लिए उसकी महत्ता का कथन आवश्यक होता है, और यही गुण कथन ही स्तुति है जिसका बड़ा महत्व है। और स्तुति में, प्रार्थना में उसके गुणों का ही कथन होता है। आप ये हैं, आपने यह कार्य किया, आप ऐसे महान हो। किसी देवता के हम स्तुति करते हैं तो पहले उसके कृत्यों का, उसकी महत्ता का वर्णन करते हैं कि इन्होंने यह किया, यह किया, यह किया, इतने विशाल हैं, इतने महान हैं, इतने बुद्धिमान हैं, इतने ज्ञानी हैं, इतने सशक्त हैं, तभी तो उसके प्रति आकर्षण होता है। तो ऋषि जो है वह
इंद्र के गुणों को वर्णन कर रहा है ताकि लोग उसके प्रति जो है वो आकर्षित हों, उसकी भक्ति करें और जीवन को सफल बनावें, उस शक्तिमान से शक्ति प्राप्त कर अपने को धन्य बनावें। और वो कब होगा? जब उसके प्रति उसके गुण कथन से एक आकर्षण पैदा किया जाएगा। तो ही बात कही जा रही है कि हे इंद्र, तुम गिरिहिना स्वतवान, गिरि माने पर्वत, नौ माने समान, स्वतवान माने बलवान। तो हे इंद्र, तुम पर्वत की तरह दृढ़ हो, सुदृढ़ हो, पुष्ट हो और बलवान हो। ऋष्व, तुम ऋष्व माने दर्शनीय और महान हो। उग्रह, इतना होते हुए हे इंद्र तुम उग्र हो, प्रचंड हो, क्योंकि यह वैशिष्ट्य है कि राम के विषय में भी यही बात कही गई है, कालाग्नि सजता क्रोधे क्षमया प्रतिभीष्मा। राम तो क्षमा में पृथ्वी के समान है, लेकिन जब क्रोध करते हैं तो कालाग्नि बन जाते हैं, सब कुछ भस्म कर जाने को तत्पर हो जाते हैं। ये महापुरुषों के लक्षण होते हैं कि वे बहुत गंभीर होते हैं। समुद्र गांभीर्य, समुद्र की तरह गंभीर हैं, पृथ्वी की तरह क्षमाशील हैं, लेकिन क्रोध में कालाग्नि हैं, भस्म कर देने वाले हैं, उलट पलट कर देने वाले हैं। ये महापुरुषों के लक्षण हैं। वेद के इसी इंद्र को वाल्मीकि ने राम में स्थापित किया है। महाभारत के रचनाकार व्यास ने कृष्ण में स्थापित किया है। और भारतीय परंपरा में पूजन का यही विधान है। इष्ट को में इन्हीं गुणों को धारण कराया जाता है। इसलिए हमारा जो सनातन धर्म है वो इसीलिए महान है कि उसमें जो व्यक्तित्व है उसमें बल होना चाहिए, बुद्धि का बल, वैभव का बल, शक्ति का बल, पराक्रम का बल, और उस बल में उद्दंडता न आवे, इसलिए उसको शीलवान भी होना चाहिए, क्षमावान भी होना चाहिए, सरल भी होना चाहिए। इसी प्रकार का व्यक्तित्व है। वह व्यक्तित्व जो कि केवल, देखिए इधर जो धर्म हुआ, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, उसमें बाद में जो वेद विरोधी धर्म पैदा हुए, उनमें जो उनके पूज्य देवता बने, उनमें केवल शील दिखाया गया, अहिंसा दिखाई गई। जो बाएं गाल पर थप्पड़ मारे दाएं भी आगे कर दो, कहाँ तक वो सब गाली कोई देता रहे, सुनते रहो। तो ये सब एकांगी हो गया धर्म का प्रारूप। उसीलिए वो देश जो कि जगत गुरु था, जिस पर कोई दृष्टि उठाने की साहस हिम्मत नहीं करता था, टकराने की हिम्मत नहीं करता था, वह देश जो है इतना दीनहीन हो गया कि जो देखो वही धनुष बाण साधे तलवार लिए हुए आक्रमण करने को तैयार हो गया। परिणाम हुआ कि देश चिरकाल तक गुलामी से जूझता रहा। तो ये एकांगी विकास हुआ ना। इसमें मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतिहास के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ कि ये हिंसा परक, यानी जो बिल्कुल घोर अहिंसक बने और शस्त्र के महत्व को भूल गए, वो एक पक्षीय रहे। और जो दूसरा पक्ष था वो उससे बड़ा मतलब पैरालाइज सा हो गया। और परिणाम हुआ कि शत्रु आक्रमण करने लगे। स्वाभाविक है भाई, जो दुर्बल होगा, दुर्बल उदय घातका। शरीर जब रोगी होता है तब क्या होता है कि उसका जो इम्यूनिटी पावर है, जो उसकी रोग अवरोधक शक्ति क्षीण हो जाती है, वो दुर्बल हो जाता है। तो कीड़े मकोड़े सब उसके लिए, जो देखो वही सब उस पर सवार है, जो देखो वही दुर्बल दैव घात का। तो भाई इस सत्य को नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ विनाशकारी शक्तियाँ हैं। यहाँ जब तक शक्ति संचय नहीं होगा तब तक सुरक्षा नहीं मिलेगी। वही है ना, सिंह को पूछे न कोई, कभी बलि पे बकरे ही चढ़ाए गए और दूध पिलाए गए, अहिपै केचुए कटिए में लगाए गए। कवि दीप यही जग की रही रीति, यहाँ सीधे सदा ही सताए गए। तो कहने की मतलब कि आप शक्ति संचय करो, लेकिन उद्दंड ना बनो, शीलवान भी बनो, क्षमाशील बनो, अहंकार में मत झूमो। क्योंकि यह भूल जाओ कि तुम अल्प शक्तिमान हो, कैसे भी हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी शक्ति बहुत क्षीण है। अर्जुन का धनुष बाण कब फेल हो जाए कोई ठीक नहीं है।
आप देख रहे हैं अर्जुन के विषय में एक उदाहरण दे रहा हूँ कि अर्जुन जिनके की बाण की संभाल नहीं थी, समय ने उनको ऐसा गिराया कि जब वो कृष्ण से गोपिकाओं को लेकर के आ रहे थे तो राजस्थान के कुछ भीलों ने गोपिकाओं को लूट लिया, और जो ये अर्जुन थे उनकी रक्षा नहीं कर पाए। भागवत में भी इसका कथन है कि उनके लटके हुए चेहरे को देख करके युधिष्ठिर ने पूछा, अरे बंधु तुम आज इतने दीनहीन क्यों दिखाई पड़ रहे हो? तो कहने का यह मतलब है कि समय सबसे बड़ा बलवान होता है। पुरुष हो तो बलवान नहीं, समय हो तो बलवान। और भिल्ल ने लूटी गोपिका सोई अर्जुन सोई बान। तो इसलिए भाई दैवी सहायता, जब कृष्ण छूट गए अर्जुन से तो कृष्ण निरीह बन गए, और उस समय उनका धनुष बाण कुछ नहीं, किसी काम का नहीं रह गया। तो जब तक साथ में वो परमात्मा रहता है, उसकी कृपा रहती है, कृष्ण की कृपा रहती है, तभी तक अर्जुन में बल रहता है। जब कृष्ण की कृपा अलग हुई, कृष्ण अलग हो गए तो अर्जुन असहाय बन गया, उसको साधारण भील भी लूट लिए। तो कहने के तात्पर्य है कि मनुष्य जो है वो बलवान बने, लेकिन वह जो है वो अहंकारी और ओछे स्वभाव वाला न बने। वेद यही शिक्षा दे रहा है। वेद बल का संचय करने, बलि की उपासना करता है। वीर पूजा है हमारा मूल धर्म, लेकिन उसके साथ साथ उद्दंड नहीं बनना चाहिए कि हम लूटपाट में दूसरे को सताने में लग जाएंगे तो हम राक्षस बन जाएंगे। राक्षस भी, दैत्य भी कोई सींग पूछ वाले नहीं थे, सींग वाले नहीं थे। बस यही था कि वो भोगवादी थे, अय्याश थे, विलासी थे, परपीड़क थे। आज जिसको हम कहते हैं गुंडा लफंगा, जिसको हम कहते हैं कि ज़बरदस्त, वही सब हैं जो कि तमाम धन संचय किए हुए वसूली करते हैं, अपने नाम को बता करके लोगों को दबा देते हैं और मनमाना आचरण करते हैं। जो बाहुबली हैं वही बाहुबली राक्षस हैं। वो छा जाते हैं लेकिन उनको भी फल मिलता है, बुलडोज़र उन पर भी चलता है। कोई जो है रावण को मारने वाले राम पैदा हो जाते हैं, कंस के अत्याचार को दमन वाले कृष्ण पैदा हो जाते हैं, सोहराब के आगे रुस्तम पैदा हो जाते हैं। ये नियम प्रकृति का है, इसलिए सत्य को मत भूलो और उसके हिसाब से आचरण करो। और यही वेद की शिक्षा, यही शिक्षा वेद की है। इन मंत्रों को समझने के सिलसिले में मैं कुछ इन बातों को कह देता हूँ, इसलिए आप उसके अर्थ में चलें। तो इंद्र का व्यक्तित्व बड़ा संतुलित व्यक्तित्व है। उसमें क्षमा भी है, उसमें क्रोध भी है, उसमें जो है वो पुष्टता भी है, उसमें कोमलता भी है, कठोरता भी है। तो वही बात कही जा रही है कि हे इंद्र, तुम गिरिह न, तुम पर्वत की तरह अडिग रहने वाले हो, दृढ़ हो, पुष्ट हो, अस्तवान हो, सक्षम हो, ऋषि हो, दर्शनीय हो और उग्र भी हो। तो ये गुण का वैषम्य व्यक्तित्व की शोभा होता है। जब एकांगी विकास होता है तो फिर मामला डगमगा जाता है और नाव डूब जाने वाली स्थिति में आ जाती है। एकंगा नहीं, संतुलन। तो हे महान इंद्र, तुम एक ओर बड़े उन्नत हो, बड़े विकराल हो, तो दूसरी ओर बड़े क्षमाशील भी हो, और क्षमाशील हो तो उग्र भी हो, और शत्रुओं को तुम जीतने वाले हो। सहसे माने शत्रुओं को अपने बल से परास्त कर देने वाले हो। सनात एव जाता, तुम सनात माने प्राचीन काल से ही उत्पन्न हुए हो, यानी तुम्हारी सत्ता जो है वो चिरंतन है। उदन कोशम यु, तुम पानी से भरे हुए, कोश माने कलश की तरह। कोश कहते हैं खजाना, तो पानी का कोश क्या होगा? कलश। जैसे सुंदर कलश में शीतल जल भरा हो और वो आकर्षक हो, पिपासा को शांत करने वाला हो, वैसे तुम जो हो धन से भरे हुए हो, महत्ता से भरे हुए। उदन कोशम यु, जैसे सुंदर कलश जल से, उद माने जल होता है, कोश माने जिसमें कोई चीज़ स्थित हो, इकट्ठा की जाती है। यहाँ कोश जो है वो कलश के लिए आया है। जैसे कलश में जल भरा रहता है, वैसे तुम्हारे व्यक्तित्व में जो है वो साहस और बल भरा हुआ है, और वश माने ऐश्वर्य भरा हुआ है। तो तुम एक ओर शक्तिशाली हो, बलवान हो, ऐश्वर्यवान हो, और दूसरी ओर शीलवान हो और समृद्ध हो। अस्थविरम वज्रम, तुम महान वज्र को धारण करने वाले हो। तुम निरीह नहीं हो, शस्त्रधारी हो। भारतीय धर्म में प्रत्येक के पास अस्त्र है,
चाहे माता दुर्गा जी हों, चाहे तुंदिल गणेश जी हों, चाहे रामकृष्ण को तो छोड़े, आप जानते हैं वो तो शस्त्रधारी थे, लेकिन हमारे यहाँ देवी या भी माताएं भी शस्त्र धारण किए हैं मिलती, और वही रूप प्रकट होता है झांसी की रानी के रूप में, आदि आदि रूप में। ये तो तमाम बातें समझने की हैं। तो कहने का मतलब शस्त्र परम आवश्यक है, इसलिए हमारे हर एक देवता में शस्त्र है। और यहाँ इंद्र में पहले दिखाया गया है, इंद्र का शस्त्र वज्र है, वो कभी खाली नहीं जाता है उसका प्रहार। तो हे इंद्र, तुम स्थविरम वज्रम माने पुष्ट वज्र को धारण करने वाले हो, आदरताम, और तुम हमारे इस समर्पण को स्वीकार करने वाले हो, इसे स्वीकार करो। यह महान वीर इंद्र पर्वत के समान दृढ़, पुष्ट, अडिग और बलवान है। यह इंद्र शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला है, और प्राचीन काल से ही यह इसकी सत्ता सशक्त रूप में चली आ रही है। जल पूर्ण कलश के समान यह इंद्र धन वैभव से सदैव परिपूर्ण रहते हैं, और यह विशाल वज्र धारण करते हैं। पद्य रूपांतरण है, वीर महान इंद्र पर्वत सम पुष्ट शक्ति संपन्न, यह प्राचीन काल से रिपु के नाश हेतु उत्पन्न वज्र विशाल लिए रहते हैं। इसी हेतु बलवान धन परिपूरित इंद्र सुजल परिपूरित कलश समान।